बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी, आलू चिकन वेजिटेबल्स कटलेट्स, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और घर के सादा मसालों से बनते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जो उबाल के और मैश करके रख लिए थे, ठीक है, एक बोल में। और यहाँ मैंने 150 ग्राम चिकन लिए, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करके इसको मैंने श्रेड कर लिया। तो ये देखें, ये श्रेड हुई चिकन है मसालों के साथ, और इसके अंदर मसालों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। और ये भी मैंने आलू में डाल दिए, ठीक है। अब हम कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे, जिसमें ये है मेरे पास शिमला मिर्च, ठीक है, 1 कप शिमला मिर्च है। और इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, बारीक चॉप करना है, ताकि जो है ना मसाले में मिक्स हो सके अच्छी तरीके से। इसी के साथ मैंने बंद गोभी ऐड कर ली थी बारीक काट कर, और ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप इसके अलावा भी सब्ज़ियां ले सकते हैं, मेरे पास ये 2 अवेलेबल थी तो मैंने 2 ही लिए हैं, शिमला मिर्च और बंद गोभी। आप इसके साथ मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं, गाजर भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर ना, बहुत मज़े की लगती हैं सब्ज़ियां डालो तो। ये इसी के साथ ही मैंने जो है ना ये 5 से 6 अदद बारीक हरी मिर्चें काट ली थी, छोटी वाली, बारीक चॉप करके डाली है। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, जो कि बारीक चॉप करके डाली है। इसे भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और यहाँ पर हमने हरा धनिया अच्छी तरह से धोकर और बारीक काट लिया है, ये हैं 2 से 3 चम्मच। और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो कि 1 टीस्पून नमक है। मैंने नमक कम इसलिए लिया है कि हमारा जब चिकन बॉईल हुआ था तो मैंने उसमें नमक, कुटी हुई मिर्च और अदरक लहसुन पहले से डाल दिया था। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर लिया है। तो आप इन मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने जो ये आपको मसाले बताए हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के मसाले हैं। बहुत अच्छे बने थे मेरे कटलेट्स, बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करके खाया था और बड़ों ने भी बहुत इंजॉय करके खाया था। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च और ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर और ऐड कर सकते हैं, और उससे जो है बहुत अच्छा स्पाइसी बन जाएगा। लेकिन मेरे बहुत परफेक्ट मसाले थे और बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है कबाबों की हमारे। तो हमारे बहुत अच्छे कटलेट्स बने थे। और यहाँ देखें, मैंने अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, ताकि बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाए। और फिर मैंने आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया था। देखिए, हम आधे घंटे हो चुका है और अब मैं यहाँ पर कबाबों को शेप देती हूँ। और पहले तो मैंने ऐसी एक कबाब बना लिया था बग़ैर ऑयल लगाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था हाथों पे, क्योंकि इसमें आलू है पिसे हुए, तो वो बहुत ज़्यादा लेसी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेस होता है आलूओं में ना, तो इस वजह से वो ना चिपक रहे थे हाथों पे। तो मैंने एक कबाब ऐसी ट्राई किया था कि मैं बना के देखूं कैसा बन रहा है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत परेशानी हुई थी। तो फिर मैंने जो है बाद में, जब मैंने बाकी के कबाब बनाए थे, तो फिर मैंने ऑयल लगा लिया था हाथों पे। फिर ऑयल लगाने के बाद जो है, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ क्योंकि मेरे से गलती है, आपसे कोई गलती ना हो। तो जब मैंने ऑयल लगा लिया था तो मेरे बहुत अच्छे कबाब बने थे, बिल्कुल परफेक्ट कबाब बने थे, बिल्कुल चिपक नहीं रहे थे हाथों पे। तो यहाँ हमारे आधे कबाब बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, और आधे हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं बनाकर। तो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते, और चाय के साथ भी आप खा सकते हैं इसको शाम में फ्राई करके, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप
जब भी चाय के साथ ये रख सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि एक जो है वो एक-एक करके डालिएगा, ताकि अंडे आजकल ख़राब आ रहे हैं, तो लाज़मी सी बात है पहला जो अंडा आपने डाला है वो भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट लिया है। और सिर्फ़ मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाला था। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका था, तो हमने यहाँ पर कबाबों को अंडे में डिप किया है और अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे। तो इस तरीके से हम सारे कबाब एक-एक करके डाल देंगे और बहुत अच्छे, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो यहाँ मैंने सारे कबाबों को एक दफ़ा पलट लिया है। तो यहाँ मेरे सारे कबाब पलट लिए हैं और ये देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक सादा पेपर ले लिया है और प्लेट में रख लिया है, ताकि हम ये कबाब इसमें रखें तो जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो उसमें जज़्ब हो जाए और नुकसान ना पहुँचाए। तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और अब हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो ये हमने डिश आउट कर लिया है और ये है फ़ाइनल लुक हमारा। कितना प्यारा कलर लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।